और यही वजह है कि आज हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछते, आज तक पूछिए नरेंद्र मोदी ने कोई पत्रकार वार्ता लिया क्या? क्यों नहीं लिया? पत्रकार वार्ता पर है कि कोई न कोई बुद्धिजीवी पत्रकार सवाल कर सकता है। अगर वो सवाल करेगा, उसका सटीक जवाब न देंगे तो कहीं न कहीं वो बाहर जाएगा। इस वजह से पत्रकार वार्ता करने की उनकी हिम्मत नहीं है और वो हाथी का मूड़ गधे के, गधा का मूड़ उसमें साजने का प्रयास करते हैं। ये गांव में जो कहावत है। और इसलिए कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आज देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है, सब कुछ इस देश में हो रहा है, लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो तो डाइवर्ट कर दो। तो इसका जवाब तो दे नहीं सकते कि आप जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो आप मोदी यही कहा करते थे कि काला धन कैसे आ जाता है, टेररिस्ट के पास फंडिंग कैसे हो जाती है, कोई सीमा पर कैसे घुस आता है। ये तो मुखिया इस देश का प्रधानमंत्री होता है, फिर कैसे हो जाता है, तो कहीं न कहीं कोई कमी है। लेकिन आज आप उस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी के लिए आज भी कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार नेहरू हैं। अब इससे बड़ा हास्यास्पद जवाब क्या हो सकता है? अगर नेहरू इसके जिम्मेदार अभी तक हैं तो आप किस दम पर के जनता के पास गए थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे? उस समय भी आपको याद रहना चाहिए, घर ही नेहरू है, हम इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, हम बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे, तो उसी समय आपको कह देना चाहिए। लेकिन तब तो आपने बड़ी घोषणाएं की, हमें वोट दो, हम अच्छे दिन लाएंगे, हमें वोट दे जनता, हम काला धन 100 दिन के अंदर लाएंगे, हम सूची जारी करेंगे, सूची में गुनहगार होंगे उन्हें जेल भेजेंगे। आपने कहा था कि नहीं कहा था? 15 लाख रुपए खाते में जाएगा, कहा था कि नहीं कहा था? अगर ये कहा था तो किसके आधार पर करे थे? उस समय नेहरू याद नहीं थे कि समस्या की जड़ तो नेहरू है। हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है, ये जिम्मेदारी से भागना चाहती है, ये चुनौतियों से भागना चाहती है और उसका दायित्व कहीं न कहीं कांग्रेस के नाम पर कर दो और कहीं किसी के नाम पर कर दो। एक बड़ा इश्यू समय चल रहा है। जब राहुल गांधी की बात आती है, उनके सच की आवाज उठाने की बात आती है, तब क्या होता है? तब मोदी जी कहते हैं कि ये लोग तो पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। अब पिछड़ा वर्ग इसमें कहां से आ गया? देश को बेच रहे हो, देश को अडानी लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, इसमें ओबीसी कहां से आ गया? और ये जितने हमने ये नाम पढ़ाए हैं, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, गौतम अडानी हो, जितने भी हैं, इसमें कोई भी पिछड़ा और दलित नहीं है। मोदी जी, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस देश में जो 100 सबसे बड़े पूंजीपति हैं, जिनका पूंजीपतियों में नंबर आता है, जिसमें 70 देश देने के लोग हैं, इनमें कोई भी पिछड़ा नहीं है, कोई भी दलित नहीं है। फिर पिछड़ा वर्ग का विरोध, और इसमें अगर कोई देश के साथ गद्दारी करेगा, देश को बेचने का प्रयास करेगा, सच की आवाज को कुचलने का प्रयास करेगा, गरीब के स्वाभिमान और सम्मान को कुचलने का प्रयास करेगा, तो चाहे कोई भी हो, वो देश का दुश्मन है, उसका डट करके मुकाबला किया जाएगा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आज ये तमाम मुद्दे इस तरह के हैं जो देश के सामने हैं, जिसमें देश का भविष्य निर्भर करता है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, इस देश की जनता से भी आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आदरणीय राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो जात की लड़ाई नहीं है, वर्ग की लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, वो इस देश के आजादी को बचाने की लड़ाई है, इस देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस संविधान ने, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इस देश के गरीब से गरीब को हक और अधिकार मिला है, उसका स्वाभिमान और सम्मान मिला है, उसकी लड़ाई। वास्तव में अगर पिछड़ों का हितैषी, गरीबों के हितैषी कोई रहा है और कोई ने इस देश और प्रदेश में काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पिछड़ों को आरक्षण दिया है, पिछड़ों की भागीदारी दिया है, चाहे पंचायतों में हो,
चाहे जनपद में हो, चाहे जिला में हो, चाहे नौकरियों में हो, कांग्रेस ने ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। ये नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। ये अपने को पिछड़ा वर्ग कहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया है, जब मौका है लुटाई किया है। आज पिछड़े वर्ग को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी देने की बात करते थे। आज लाखों पद इस देश और प्रदेश में खाली हैं। पिछड़े वर्ग के हमदर्द क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पिछड़े वर्ग के गरीब हमारे ओवरएज हो रहे हैं, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है, और पिछड़े वर्ग के नाम पर आंसू बहाते हैं, पिछड़े वर्ग की सहानुभूति लेना चाहते हैं। और जब पिछड़े की आवाज को आपका हार्दिक पटेल उठाता है तो उसको देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। और सोचिए मोरे बुद्धिजीवियों कि वही देशद्रोही जब भारतीय जनता पार्टी के दामन में चला जाता है तो वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। ये कैसा न्याय है, कैसा विधान है? इस पर विचार करने की जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और यही वो लोग हैं जो आज पिछड़े वर्ग के नाम पर कहते विरोध हो रहा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कमंडल के माध्यम से उसका सबसे ज्यादा विरोध करने वाले इसी विचारधारा के लोग थे, जिसमें हमारे सैकड़ों छात्रों की, भाइयों बहनों की जान गई थी। ये उनको नहीं भूलना चाहिए। इस देश का जनता, इस देश की गरीब उस चीज को आज तक नहीं भूली है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तमाम इस तरह से मुद्दे हैं जिनके सामने में स्पष्ट चेहरा है कि कांग्रेस